7 जनवरी 2018 यही वो तारीख है जब केरल के कोची शहर की खूबसूरत झील के पास से एक दिन बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। ये बदबू झील के पास पड़े एक नीले रंग के ड्रम से आ रही थी और जब वहां के मछुआरों ने उस ड्रम के पास जाकर देखा तो वह ड्रम पूरी तरह से सीमेंट से भरा हुआ था, लेकिन वहां से किसी इंसान की सड़ी हुई डेड बॉडी के जैसी बदबू आ रही थी। उसके बाद वहां के मछुआरों ने इस बात की सूचना पुलिस वालों को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर उस ड्रम को तोड़ना चालू कर देती है। जब ड्रम तोड़ा जाता है तो बदबू और भी तेज आने लगती है, लेकिन उसमें पुलिस को कोई लाश नहीं दिखती। उसके बाद पुलिस कुछ मजदूरों को बुलवाकर उस ड्रम को पूरा तोड़वा देती है। पूरा तोड़ने के बाद ड्रम के अंदर जो मिला उसे देखकर वहां के लोगों का सर चकरा गया, क्योंकि उसके अंदर किसी इंसान की लाश थी। लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि इस ड्रम में जो लाश थी वो किसी लड़के की थी या किसी लड़की की। और सबूत के तौर पर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे, वो भी इतने टूटे फूटे थे कि पहचान पाना मुश्किल था कि लाश किसकी है। कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़े, कुछ पुराने नोट भी बरामद हुए। बस यही सब उस ड्रम में पुलिस को सबूत के तौर पर मिला, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत कहां से की जाए। अब पुलिस इस खबर को अगले ही दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय खबरों में छपवा देती है कि कोच्चि के पास गंज झील के पास एक ड्रम में लाश मिली है, लेकिन लाश किसकी है ये पता नहीं है। मरने वाला आदमी है या औरत ये भी नहीं पता। उसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। इस केस में सबूत के नाम पर सिर्फ कंकाल ही होते हैं, इसलिए पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीवी टॉम को इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में बहुत माहिर थे। अब ड्रम से सबूत के नाम पर जो कुछ भी मिला था उसका अगले 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया और जिसकी जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर NK उमेश को दी गई। जब फोरेंसिक लैब से सब कुछ अच्छे से चेक किया गया तो जो मिला उसमें कुछ इंसान के बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी के नोट और इंसान का टूटा हुआ जबड़ा था। अब बाल के छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगा लिया कि ये कम उम्र की किसी लड़की की लाश है। उसकी उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच हो सकती है। पोस्टमार्टम की टीम से एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये किसी लड़की की लाश हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल की लंबाई से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये उलझन थी कि लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। कुल मिलाकर ये तय नहीं हो सका कि ये लाश किसी लड़के की है या लड़की की, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। इसलिए इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे कुछ पता चले। उसके बाद ड्रम से मिली इंडियन करेंसी की पुलिस ने जांच की तो उसमें 500 के 3 नोट और 1000 का एक नोट बरामद हुआ, लेकिन ये नोट 2018 तक बंद हो चुके थे, क्योंकि ये नोट 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद कर दिए गए थे। लिहाजा पुलिस ने ये मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई है। ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से पहले ही किया गया होगा। इस केस में पुलिस इसी तरह उलझी हुई थी। तभी पुलिस के हाथ एक और सबूत लगा जो बहुत ही छोटा था, लेकिन इस केस के रास्ते को सॉल्व कर देता। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को एक हड्डी के टुकड़े में एक स्क्रू मिला। ये करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। अच्छे से जांच करने पर पता चला कि उस हड्डी के बाईं एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में एक स्क्रू फिट किया हुआ था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पड़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग हाथ लगे। और ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर्स ने सीवी टॉम को फोन लगाया और बताया कि एक सुराग मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी वो समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है जिसे कभी पैर फ्रैक्चर होने पर किसी अस्पताल में फिट कराया गया होगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका था कि उसे पढ़ पाना मुश्किल था। ये सुनते ही सीवी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो ली। और उस फोटो को जब देखा गया तो इसकी रो की टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। इस शब्द को जब गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में स्क्रू की सप्लाई करती है जो सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस तरह के स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि एर्नाकुलम जिले में किस किस हॉस्पिटल में हुआ है और किस मरीज के लिए इसको इस्तेमाल किया गया होगा। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि आखिर किस अस्पताल में किस साल में ये स्क्रू लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी।
अब पुलिस ये मानकर उस स्क्रू का पता लगाना शुरू कर देती है। इसके अलावा लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले के ही होंगे, इसलिए पुलिस उस स्क्रू कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करके ये डिटेल्स मांगती है कि 2016 से पहले कितने स्क्रू किसे बेचे गए हैं। तो वहां से जानकारी मिली कि 2016 में 161 स्क्रू की सप्लाई की गई थी। इन 161 स्क्रू में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां-कहां और किन मरीजों को ये स्क्रू लगाया गया था, इसकी डिटेल निकाली गई। सीबीआई टीम की अगुवाई में 5 से ज्यादा पुलिस की टीमें इसकी जांच में जुट गईं। तब जाकर केरल के 6 मरीजों की जानकारी मिल पाई। इन मरीजों में 5 मरीज तो पुलिस को मिल गए, लेकिन छठे मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीब 60 साल। वे महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में लगता था कि मरने वाली की उम्र करीब 15 से 25 साल की होगी, इसलिए पुलिस को ये उम्मीद कम ही लग रही थी कि लाश शकुंतला की होगी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ती है। अब जिस अस्पताल में शकुंतला की बाई एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था, पुलिस की टीम वहां जाकर जांच करती है कि मरीज को किसने भर्ती कराया है। तो पता चलता है कि शकुंतला को अश्वती नाम की एक लड़की ने भर्ती करवाया था और रिश्ते में वो शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस शकुंतला की बेटी अश्वती के पास पहुंचती है। पुलिस जब उससे शकुंतला के बारे में पूछती है तो अश्वती कहती है कि वो कई साल से शकुंतला के संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, तो अश्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात सितंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी और उसके बाद कभी भी कोई संपर्क नहीं हुआ। मुझे अब लगता है कि वो कहीं गायब हो गई हैं। उसकी ये बात सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है कि माँ गायब है और बेटी को कोई टेंशन ही नहीं। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। तब उसने बताया, मेरी और मेरी माँ के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई हैं, इसलिए पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पुलिस को काफी हद तक लगने लगा था उस नीले ड्रम में जिसकी लाश थी वो शकुंतला ही हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंकल में लगे उस स्क्रू के बारे में अश्वती से पूछा तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वे काफी चोटिल हो गई थी। उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाई एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोच्चि के वीकेएम हॉस्पिटल में हुआ था, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में शकुंतला और उनकी बेटी अश्वती की डिटेल पुलिस को मिली थी, इसलिए काफी हद तक ये समझ आ गया था कि मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी का डीएनए जांच के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये सवाल था कि अगर ये शकुंतला है तो उनका मर्डर क्यों किया गया, किसने ये मर्डर किया है और इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। सवाल ये भी था कि बेटी और माँ के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे कि एक बेटी को अपनी माँ के बारे में 2 साल तक चिंता ही नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अश्वती की पूरी डिटेल्स निकलवाती है। इसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी चेक किया गया। इसमें पूरी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब मर्डर, कातिल और कत्ल की सभी वजहें सामने आई। सबसे पहले पुलिस ने अश्वती की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वे सुधी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के खिलाफ थी। वे नहीं चाहती थी कि बेटी अश्वती उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अश्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई थी और उससे शादी करने के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने व बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। वे स्कूटी से आती जाती थी। साल 2016 की बात है। अश्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद के शुरुआती महीनों में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर अश्वती अपनी मां शकुंतला के पास आ गई और मां बेटी अब साथ में रहने लगे। अपनी मां के साथ रहते समय अश्वती की मुलाकात टीएम साजिद से हुई। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। साजिद अश्वती के साथ ही उसके माँ वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अश्वती और उसके दोनों बेसहारा बच्चों को किसी का सहारा मिल गया, लेकिन अश्वती की मां शकुंतला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद पुलिस ने अश्वती से पूछा साजिद कहाँ है, तो इस पर पूरी जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अश्वती ने बताया कि इसी साल 9 जनवरी 2018 को साजिद की मौत हो गई। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय खबरों में झील के किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबर छपी थी। अब पुलिस को एक अजीब इत्तेफाक लगा।
पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर कैसे हो सकता है कि उसी दिन साजिद की मौत हो गई हो। उसके बाद पुलिस साजिद की मौत के बारे में पता लगाती है तो हॉस्पिटल से वही बात पता चलती है जो अश्वती ने पुलिस को बताई थी। पुलिस साजिद का बैकग्राउंड तलाशने लगती है। अब पुलिस साजिद की जब पूरी जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि साजिद की शादी सगीर नाम की एक लड़की से पहले ही हो रखी है और उतना ही नहीं, उसका एक बच्चा भी था। उसके बाद पुलिस साजिद के कुछ दोस्तों से पूछताछ करती है तो उससे पता चलता है कि हाँ, ये बात सच है, उसका अश्वती के साथ अफेयर था। उसके बाद पुलिस अश्वती से पूछताछ करती है कि आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। अश्वती ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन करवाने के लिए 1 सितंबर को उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर उनको हॉस्पिटल से 15 सितंबर को छुट्टी मिली थी। उसी दिन हम घर आ गए थे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही यानी 20 सितंबर को मां को चिकन पॉक्स हो गए थे। इसके अलावा भी कई और इन्फेक्शन हो गए थे, इसलिए बच्चों और मुझको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस डर से मैं अपने बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे लॉज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद जब 26 सितंबर 2016 को वो मां के घर पहुंची तो साजिद मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी नर्सों के साथ दिल्ली चली गई क्योंकि वे मुझसे नाराज रहती थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे गुस्सा होने के कारण बिना बताए चली गई होंगी। फिर उसके बाद से लेकर अब तक उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। अब पुलिस 19 से 26 नवंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। इसी जांच में पुलिस को साजिद के कुछ दोस्तों के बारे में पता चला। पुलिस ने साजिद के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लिया और पूछताछ की। तब जाकर इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ पाया। साजिद के दोस्त सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जो लाश मिली है वे लाश शकुंतला की ही है, उनकी हत्या साजिद ने ही की थी। उसके बाद पुलिस सुरेश से हत्या की वजह पूछती है तो उसने कहा कि शकुंतला को पता चल गया था कि साजिद पहले से ही शादीशुदा है और उसकी बेटी अश्वती को धोखा दे रहा है, और इसी बात को लेकर वो साजिद को बार बार धमकी देती थी कि तुम्हारी पत्नी के बारे में अपनी बेटी को बता देगी। फिर क्या था, 19 सितंबर 2016 को जब अश्वती घर छोड़कर दूसरे लॉज में चली गई, उसी के बाद साजिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम मंगाया और उसे मारकर उसकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीजें भरी। उसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डलवाकर सीमेंट डाल दिया जिससे लाश का पता न चल पाए। इसके बाद उस ड्रम को ऑटो में डालकर झील में फेंक दिया गया और वही ड्रम कुछ सालों बाद बाहर आ गया और कुछ दिन बाद जब उसमें बदबू आने लगी तो उसके बारे में सबको पता चल गया। अब पुलिस को सब कुछ समझ आ गया था कि लाश किसकी है और उसकी हत्या क्यों हुई और खूनी कौन है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक खूनी मर चुका था और उसके बाद पुलिस इस केस को बंद कर देती है। इस तरह पुलिस एक मामूली स्क्रू के जरिए इस रहस्यमय केस को सॉल्व कर देती है। दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी शकुंतला मर्डर मिस्ट्री केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।